नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से फिर से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। एचएल की तरफ से दोस्तों नई वैकेंसीज आई है आईटीआई और डिप्लोमा के लिए, जो कि 4 साल का एज ए टेंडर बेसिस वैकेंसीज रहने वाली है। सैलरी वगैरह यहाँ पर दे सकते हो, आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सैलरी आपका रहने वाली है। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज एचएल की तरफ से आया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक्सेसरीज डिवीजन लखनऊ प्लांट की तरफ से वैकेंसीज है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रेट कर सकते हैं। और ये कल ही के डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और ये वैकेंसीज आपका जो है एंगेजमेंट ऑफ असिस्टेंट ऑपरेटर ऑन टेंडर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर। ठीक है, तो इसमें दो तरह के पोस्ट रहेगा। पहला आपका असिस्टेंट की रहेगी और दूसरा आपका ऑपरेटर का रहेगा, यानी कि आईटीआई और डिप्लोमा के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरीज के लिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसीज है और काफ़ी कम है, हालांकि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ज़्यादा सीट नहीं है। ठीक है, और सैलरी वगैरह यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, 23,000 से लेकर 95,000 तक रहेगा। ठीक है, लेवल डी वाला, ठीक है, D6 का, जिसमें यहाँ पर पोस्ट कोड दे सकते हो दोस्तों D601, जिसमें असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन टेंडर बेसिस की है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक सीट है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया दोस्तों असिस्टेंट के लिए, उसके लिए आपका 3 साल का फुल टाइम और रेगुलर बेसिस डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसीज है D602, इसमें भी असिस्टेंट पोस्ट का रहेगा, जिसमें मैकेनिकल का है और इसमें एक सीट है आपका। और इसके लिए आपका 3 साल का फुल टाइम या रेगुलर बेसिस पर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल वगैरह से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका आईटीआई की है। ठीक है, और आईटीआई का जो पे स्केल्स है 22,000 से लेकर 90,000 तक रहेगा, जो कि C5 लेवल के इनका जो है सैलरी जो है रहने वाली है। पोस्ट कोड यहाँ पर C501 है, जिसमें ऑपरेटर फिटर की यहाँ पर 3 सीटें हैं। और टोटल बात करें तो 3 सीटें, जिसमें एससी की 2 है, एसटी की 1 वैकेंसीज है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका एनएससी 3 इयर्स रखा है, या 2 साल का आईटीआई और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, और यानी कि 3 साल का अप्रेंटिसशिप, 2 साल का आईटीआई हो गया और 1 साल का अप्रेंटिसशिप, इस तरह से मिला के 3 साल आपका होना चाहिए एनएससी और एनसीवीटी। ठीक है, तो जिनके पास आईटीआई है फिटर वगैरह से, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट सभी कैटेगरीज की नहीं है, ओनली एससी के 2 है और एसटी के 1 है। ठीक है, ऑपरेटर इलेक्ट्रिशियन की यहाँ पर 1 सीट है और ओनली एससी कैटेगरीज की इलेक्ट्रिशियन में 1 सीट है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर ग्राइंडर की यहाँ पर 1 सीट है और ये जनरल कैटेगरीज के लिए 1 सीट है। ठीक है, और इसमें भी आपका आईटीआई ग्राइंडर या मशीन ट्रेड से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटर वेल्डर की यहाँ पर 1 सीटें हैं और इसमें जनरल कैटेगरीज की 1 सीटें है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज है आपके लिए, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम के बात करें तो इसमें 3 पार्ट होंगे। पार्ट 1 आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 20 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में आपका इंग्लिश और रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन, और पार्ट 3 में पूरा आपका ट्रेड से रहेगा 100 क्वेश्चन। और इसके लिए आपका 2.5 घंटे के समय दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों D6 के, तो उनका अलग अलग जो है सिलेबस वगैरह दिया है। बाकी C501 जो आईटीआई की है, वो आपका आईटीआई के अप्रेंटिस और आईटीआई के जो सिलेबस होते हैं उससे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि जो भी ट्रेड है उससे से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी नॉन टेक्निकल सभी के लिए सेम ही रहने वाला है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों 4/7/2025 के आधार पर काउंटिंग की जाएगी, जिसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस के 28 साल होना चाहिए, SC/ST के लिए 33 साल और ओबीसी के लिए 31 ईयर्स। ठीक है, तो ये एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी PWD है, एक्स सर्विसमैन है, आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप अगर वहाँ से अप्रेंटिस वगैरह है, एक्स अप्रेंटिस वगैरह है, तो 35 साल तक भी अपने इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस है, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, जो भी मेरिट बनेगा उसमें आप आ जाते हैं, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होगा। ठीक है, तो पूरा आपका फोकस रहेगा एग्ज़ाम पे, क्योंकि एग्ज़ाम ही मेन है।
इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्वालिफाई परसेंटेज भी दिया है, जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% होना चाहिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 50%। ठीक है, ये जस्ट क्वालिफाइड नेचर है और इससे परसेंटेज कम बेसी भी हो सकता है, डिपेंड करेंगे कैंडिडेट्स के आधार पर। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारा डिटेल्स दोस्तों मैंने बता दिया। हालांकि ये वैकेंसीज है टेंडर बेसिस, जो कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका रहने वाली है। फर्स्ट आपका 1 ईयर का रहेगा, फिर आपका 3 साल और भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो फिलहाल आपका लखनऊ में भी रहेगा, लखनऊ जहाँ पर एक्सेसरी डिवीजन है वहीं पर आपका पोस्टिंग रहेगा। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी इसकी रिक्वायरमेंट रहता है तो आपको वहाँ पर पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, सैलरी वगैरह की बात करें तो देखिए आपका बेसिक पे रहेगा 23,000 और ये सारे इंक्लूड वगैरह होके 22,000 प्लस आपका डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और पैकर्स मिलेगा, और जो है आपका मेडिकल वगैरह भी 1500 मिलेगा। यानी कि टोटल अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें अलाउंस होकर आपको 30 से 35 के आसपास में आपका सैलरी हर मंथ आपको आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही सैलरी हर साल आपकी जो भी बेसिक सैलरी है उसके आधार उनके 3% आपका सैलरी हर साल इंक्रीज भी होगा। ठीक है, तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। आपको अप्लाई कैसे करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और काफ़ी कम समय दिया है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 2 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 8 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी कम सीटें भी है तो समय भी काफ़ी कम ही दिया है। ठीक है, तो लास्ट डेट इसका कब है फॉर्म भरने के लिए, वो आपका यहाँ पर 8 अगस्त दे रखा है। ठीक है, और एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी SC ST वगैरह का कोई भी चार्ज नहीं है, और अप्रेंटिस वगैरह की है एक्स अप्रेंटिस HL वगैरह से तो भी कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज है, अगर आप इंटरेस्ट है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।